आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की कक्षा में हम सुप्रभात स्तोत्र पढ़ेंगे। सुप्रभात स्तोत्र को पढ़ने से पहले, उसके उच्चारण और उसके अर्थ को जानने से पहले हम यह समझें यह स्तोत्र क्या है, कैसा है और इसकी क्या महिमा है। वैसे तो जितना प्रयोग में अथवा मंगलाष्टक या महावीराष्टक का जितना प्रभाव अपन देखते हैं, प्रचलन देखते हैं, उतना सुप्रभात स्तोत्र का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस कक्षा को पढ़ाने के साथ साथ ये भी भावना पाता हूँ कि अपन लोग इसका अर्थ समझेंगे तो अर्थ समझने के बाद में 24 तीर्थंकरों की स्तुति का ये बहुत सुंदर स्तोत्र है और इसको पढ़ने के माध्यम से अपन को प्रातः काल इस स्तोत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। अनेक स्थानों पे अनेक लोग पता नहीं कौन कौन से पाठ पढ़ते हैं, लेकिन अगर अपन जो नाम है सुप्रभात स्तोत्र, सुप्रभात का मतलब होता है अच्छी सुबह है, प्रभात का मतलब सुबह, अच्छी सुबह, मंगलकारी सुबह, कल्याणकारी सुबह अगर हमारी होती है, प्रातः काल अगर हमारा इतना अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हमारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। और अपन लोग एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा और अपन लोग ये बात जरूर कहते हैं और सुनते भी और अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं। सुबह सुबह हम किसका चेहरा देखना चाहते हैं? सुबह सुबह हम क्या चाहते हैं कि हमारी सबसे पहली दृष्टि किस पर पड़े? सब लोगों का उत्तर यही होगा आचार्य श्री पे पड़े, इन्हें भगवान की तरफ हमारी दृष्टि हो, या हम उठते ही नमोकार मंत्र बोलें, या ऐसा कुछ भी जो एक धार्मिक माहौल है अपने जीवन का, उसको अपन चाहते हैं ताकि अपना पूरा दिन कैसा निकले, बहुत अच्छा निकले। ये अपन लोगों की भावना है। इसीलिए सुप्रभात स्तोत्र को पढ़ने से 24 तीर्थंकरों की वंदना और स्तुति जब अपन प्रातःकाल कर लेंगे और करते हैं तो निश्चित रूप से अपना दिन बहुत अच्छा जाता है, ये अपनी भावना रहती है। आप लोग अन्य भी स्तोत्र पढ़ते हैं, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनमें ये स्तोत्र भी अगर आप शामिल करेंगे तो आप खुद घर पे बैठे हुए बिस्तर से उठने के बाद में भी इस स्तोत्र को आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे भावों के माध्यम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर सकते हैं। इस स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की वंदना है, 24 तीर्थंकरों की विशेषताएं बतला करके उनकी वंदना की गई है और प्रातःकाल उसको पढ़ने से क्या फल मिलता है ये यहाँ पर कहा गया है। आइए हम प्रारंभ करते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए हम अर्थ समझेंगे। बोलिए, यत् स्वर्गावतरोत्सवे, यत् स्वर्गावतरोत्सवे यद भवत्, आधे ज तक, यद भवत् जन्माभिषेकोत्सवे, जन्माभिषेकोत्सवे यत् स्वर्गावतरोत्सवे यद भवत् जन्माभिषेकोत्सवे। बोलिए, यत् स्वर्गावतरोत्सवे यद भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे, यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे, ज्ञान प्रकाशोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण महोत्सवे, यन्निर्वाण महोत्सवे जिनपतेः,
जिनपतेः यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवहि प्रसरताम मे सुप्रभातोत्सवः मे सुप्रभातोत्सवः। ठीक है, अब मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप ध्यान से सुनकर के रिपीट कीजिएगा। यत्स्वर्गावतिरोत्सवे यद्भवत् जन्माभिषेकोत्सवे, बोलिए, यत्स्वर्गावतिरोत्सवे यद्भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यद्दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवै, बोलिए, यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरताम् मे सुप्रभातोत्सवः संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरताम् मे सुप्रभातोत्सवः। ठीक है, आप एक साथ मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए। यत्स्वर्गावतिरोत्सवे यद्भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरताम् सुप्रभातोत्सवः। अर्थ लिखिए एक एक शब्द का। बहुत सुंदर स्तोत्र है, आप सबको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। हो सकता है आप लोगों ने इसको पहले कभी पढ़ा नहीं या इसका नाम पहले कभी सुना नहीं, लेकिन फिर भी काफी लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों का भाव था कि इसको अपन पढ़ें, इसलिए ये विचार बना करके और आप लोगों के बीच में इस स्तोत्र का अर्थ बताया जा रहा है। यत् स्वर्गावत रोत्सवे, इस श्लोक में क्या वर्णन है, सबसे पहले ये समझें। इस श्लोक में पंच कल्याणकों का वर्णन है। तीर्थंकर के जो पंच कल्याणक हुए अथवा होते हैं, उन तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में जो भी उत्सव मनाया जाता है, जो महोत्सव मनाया जाता है, उस महोत्सव में भगवान क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें जो संगीत वाद्य यंत्र जो सब कुछ मांगलिक कार्यक्रम हुआ, वह मांगलिक कार्यक्रम मेरे जीवन का सुप्रभात करे, अर्थात मेरे जीवन में मंगल करे। यत् स्वर्ग अवतर उत्सवे, संधि विच्छेद, यत् स्वर्ग अवतर उत्सवे, यत् मतलब जो, स्वर्ग अवतर, स्वर्ग से अवतर मतलब आने पर,
स्वर्गावतरण जिसको अपन कहते हैं, स्वर्ग से आने पर, उत्सवे जो उत्सव मनाया गया, उस उत्सव में, उत्सवे मतलब उत्सव में, कौन से उत्सव में? जो स्वर्ग से आने पर मनाया गया। स्वर्ग से आने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है, उस समय क्या होता है? भगवान स्वर्ग से आए ना, गर्भ में आने का मतलब क्या? जन्म तो हुआ नहीं सीधा, पहले गर्भ में आएंगे। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान जो स्वर्ग में, स्वर्ग से गर्भ में आने के समय, आते समय जो आए, उस समय जो उत्सवे, उत्सव मनाया, उसमें आगे कह रहे हैं यद भवद जन्माभिषेकोत्सवे, संधि विच्छेद करेंगे, यद अभवत, यद मतलब जो, अभवत माने हुआ, क्या हुआ? जन्माभिषेक, जन्म अभिषेक उत्सवे, जन्म का जो अभिषेक किया गया, मतलब जन्म कल्याण के अवसर पर जो अभिषेक किया, उस अभिषेक का जो उत्सव हुआ, जो उत्सव मनाया गया, उसमें हम सब जानते हैं विशेष रूप से जन्म कल्याणक का जो उत्सव होता है वो अभिषेक के रूप में मनाया जाता है। सुमेरु पर्वत पर ले जा करके और भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है। वो अभिषेक का जो उत्सव हुआ उसमें, सब में सप्तमी लगी, उसमें आगे यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे, अलग अलग करेंगे शब्दों को, संधि विच्छेद। यत मतलब जो, दीक्षा ग्रहण उत्सवे जो दीक्षा की ग्रहण करने पर उत्सव मनाया गया। क्या मतलब हुआ? तब कल्याण के समय जब भगवान ने दीक्षा धारण की, उस समय देवताओं के द्वारा उत्सव मनाया गया, मनुष्यों के द्वारा उत्सव मनाया गया। तो ऐसे तब कल्याण के उत्सव में आगे यद ज्ञान प्रकाश, मतलब जो अखिल, अखिल माने समस्त ज्ञान, समस्त ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, प्रकाश उत्सवे अर्थात उसके प्रकट होने के उत्सव में। प्रकाश का तात्पर्य प्रकट होना, अर्थात जब भगवान को संपूर्ण ज्ञान हो गया। अखिल, अखिल का मतलब क्या होता है? समस्त, संपूर्ण। जिनेंद्र देव के संपूर्ण ज्ञान हो जाने पर, जिनेंद्र जब वो तब कल्याण के बाद में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके और केवल ज्ञानी बन गए, उस समय जो उत्सव मनाया गया, उस उत्सव में अर्थात केवल ज्ञान कल्याण के उत्सव में। आगे कह रहे हैं यन निर्वाण गमोत्सवे, यत मतलब जो, निर्वाण गम उत्सवे, निर्वाण के गमन होने पर, निर्वाण के प्राप्त होने पर जो उत्सव मनाया गया, अर्थात मोक्ष कल्याण का महोत्सव। यन निर्वाण गम उत्सवे, निर्वाण की गम माने प्राप्त होने पर, उत्सवे जो उत्सव किया गया, निर्वाण के गमन पर, मोक्ष जाने पर जो उत्सव मनाया गया, जो महोत्सव मनाया गया। ठीक है, किसके हुए ये? जिन पते अर्थात जिनेंद्र भगवान के, जिनेंद्र भगवान के स्वर्ग से आने पर गर्भ कल्याण के उत्सव में, जन्म के अवसर पर अभिषेक किया गया, उस जन्म कल्याण के उत्सव में, दीक्षा ग्रहण करने के उत्सव में, समस्त ज्ञान केवल ज्ञान के प्रकट हो जाने के उत्सव में, और निर्वाण प्राप्ति के उत्सव में क्या हुआ? पूजाद्भुतम तद्भवै संगीत स्तुति मंगलै, अलग अलग करेंगे शब्दों को। पूजा अद्भुतम, पूजा मतलब पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, विनय, महोत्सव रूप उनके भगवान की भक्ति पूजा है वो। अद्भुतम, अद्भुत, अद्भुत, आश्चर्यकारी, अभवत मतलब हुई, ऐसे पंच कल्याण के अवसर पर जो भगवान की आश्चर्यकारी पूजा हुई। आश्चर्यकारी पूजा क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जैसी पूजा, जैसा सम्मान, जैसा महोत्सव पंच कल्याणक का मनाया जाता है, उससे बड़ा विधान, उससे बड़ी पूजा, उससे बड़ा सम्मान और होता ही नहीं है। सोचिए, अपन लोग यहाँ पर अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं, जब अपन कोई बड़ा विधान करते हैं,
एक सामान्य पूजा हुई और एक सामान्य विधान हुआ, फिर और अपन ने स्थिति चक्र विधान किया और बड़ा कोई विधान किया, और उसके साथ में जब अपन ने पंच कल्याण किया तो सबसे बड़ा महोत्सव कौन सा माना जाता है अपना? पंच कल्याणक मानते हैं ना अपन। तो जब अपन यहीं पर मनाने वाले पंच कल्याण को सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का महोत्सव मानते हैं, तो जब साक्षात भगवान के पंच कल्याणक हो रहे होंगे, साक्षात जिनेंद्र देव जब प्रकट हो रहे होंगे, जब गर्भ में उनका आना होगा, गर्भ कल्याण का अवसर मनाया जाएगा, जन्माभिषेक उनका किया जाएगा, सारा का सारा जो पूरे असली के पंच कल्याणक रियल में जब होंगे, उस समय जो उनकी अद्भुत पूजा होगी, जो एक आश्चर्यकारी पूजा होगी, देवताओं के द्वारा खजाने खोल दिए जाते हैं। आचार्यों ने क्या लिखा वहां पर शास्त्रों में? आचार्यों ने लिखा कुबेर अपना पूरा खजाना खोल देता है भगवान की पूजा भक्ति के लिए। तो ऐसे अद्भुतम पूजा, जो अद्भुत पूजा हुई, उस पूजा में क्या हुआ? तद भवई, मतलब वहां उसमें होने वाले, उस पूजा प्रतिष्ठा में, भगवान की पूजा भक्ति में होने वाले संगीत स्तुति मंगल ही प्रसरताम, संगीत और स्तुति रूप जो मांगलिक गीत गाए गए, संगीत वाद्य यंत्र बजाए गए, स्तुति गान किया गया, ऐसे मंगल ही, ऐसे मंगलों के द्वारा प्रसरताम अर्थात फैल जाए, विस्तार को प्राप्त हो जाए। क्या? मैं सुप्रभातोत्सव है, मैं अर्थात मेरा सुप्रभात उत्सव है, यह प्रातः काल का जो उत्सव है वह, यह प्रातः काल का जो महोत्सव है, यह प्रातः काल का जो उत्सव है, वह उस संगीत मंगल स्तुति गान के द्वारा सब जगह फैल जाए। कहने का भाव ये है कि हे भगवान, जिस प्रकार वहां पर वास्तविक रूप में आपके पंच कल्याण के अवसर पर जो पूजा भक्ति स्तुति वहां पर प्रकट की गई, जो देवताओं के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई, ऐसे ही उस समय जो आपकी पूजा प्रतिष्ठा अद्भुत रूप से वहां पर हुई, उस पूजा के समय जो संगीत मांगलिक गीत स्तुति गान आपकी भक्ति जो की गई, उसके द्वारा उस पूजा भक्ति के माध्यम से मांगलिक हुआ, मंगल हुआ सबका। तो वही मंगल में अर्थात मेरा सुप्रभात उत्सव है, यह सुप्रभात का प्रातः काल का उत्सव बन जाए। दो अर्थ यहाँ पे अपन को भावार्थ इससे लगाना है। पहला ये कि वो जो उस समय मंगल हुआ, उस मंगल का फल मुझे यहाँ मिले, प्रतिदिन प्रातः काल मिले। और दूसरा अर्थ हमें यहाँ लगाना है कि ऐसे ही जैसे पूजा भक्ति बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में वहां पर की गई, ऐसे ही भगवान मैं भी प्रतिदिन प्रातः उठ करके आपके हर्षोल्लास के साथ में पूजा भक्ति करता हूँ, जिससे मेरा प्रातः काल, मेरा सुप्रभात वास्तव में सुप्रभात बन जाए, या हम यूं कह दें कि मेरा प्रभात सुप्रभात बन जाए। सु का मतलब क्या होता है? प्रिय, अच्छा, मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ, और प्रभात मतलब प्रातः काल। तो ऐसा में सुप्रभातोत्सव है, अर्थात हे भगवान मेरा सुप्रभात, मेरा जो प्रातः काल है वो इस प्रकार का बन जाए, इस प्रकार का हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से पूरे श्लोक का केवल हिंदी अर्थ देख लीजिए। जिन पते हैं अर्थात जिनेंद्र देव के स्वर्ग से अवतरण के अवसर पर अर्थात गर्भ कल्याणक के उत्सव में, जो जन्म कल्याणक के अवसर पर अभिषेक का उत्सव मनाया गया उसमें, दीक्षा ग्रहण करने पर जो उत्सव मनाया उसमें, अखिल ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान के प्रकट होने पर जो उत्सव मनाया गया उसमें, और निर्वाण को प्राप्त होने पर जो उत्सव मनाया गया उसमें, जो अद्भुत पूजा हुई, जो आश्चर्यकारी जिनेंद्र भगवान की पूजा हुई, उसमें उत्पन्न होने वाले, उस समय प्रकट होने वाले संगीत मंगल स्तुति मांगलिक गान आदि के द्वारा प्रसरताम अर्थात सब जगह फैल जाए, सब जगह विस्तरित हो जाए। मैं सुप्रभातोत्सव है, मेरा यह सुप्रभात का उत्सव, मेरा यह प्रातःकालीन वंदना, मेरे मेरे द्वारा की जाने वाली यह प्रातःकालीन वंदना का जो उत्सव है भगवान,
ये उस समय जो वो पंच कल्याण के अवसर पर जो मांगलिक गीत हुआ, जो मंगल हुआ, उस मंगल के द्वारा यह सुप्रभात का उत्सव जो है ये सब जगह फैल जाए, अर्थात सर्वत्र व्याप्त होकर के सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, ऐसी भावना अपन यहाँ पर धार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ से 24 तीर्थंकरों की स्तुति प्रारंभ हो रही है। पहले श्लोक में 3 तीर्थंकर को लगभग प्रत्येक श्लोक में 3 तीर्थंकर को ग्रहण करके आधार लेकर के और श्लोक रचना की गई। देखिए, बोलिए। श्रीमन तामर, श्रीमन तामर किरीट, किरीट मणिप्रभाभी, मणिप्रभाभी, श्रीमन तामर किरीट मणिप्रभाभी। बोलिए। श्रीमन तामर किरीट मणिप्रभाभी, रालीड़ पादयुग दुर्धर कर्म दूर, दुर्धर कर्म दूर, रालीड़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर, श्रीनाभिनंदन, श्रीनाभिनंदन जिनाजित, जिनाजित शंभवाख्य, शंभवाख्य, श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाख्य, तद्ध्यानतोस्तु, तद्ध्यानतोस्तु त्वत्, ध्यान से, थोड़ा सा शब्द कठिन है, बोलिए त्वत्, आधे तक बोलिए त्वत्, त्वत् ध्यानतोस्तु, त्वत् ध्यानतोस्तु सततम, सततम मम सुप्रभातम, मम, मम नहीं बोलना, बाद वाले मैं को हाफ नहीं करना, अपन को बाद वाले मैं को भी पूरा ही बोलना है। मम, देखो 2 शब्द बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन करके। एक तो होगा मम और एक हुआ मम। पहले वाले म के ऊपर बिंदी है मम, वो गलत हो जाएगा, वो नहीं है यहाँ। हमको बोलना मम, मम सुप्रभातम, मम सुप्रभातम। ठीक है, मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनकर के रिपीट करना है। श्रीमन तामर किरीट मणि प्रभाभी, बोलिए। श्रीमन तामर किरीट मणि प्रभाभी, रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर, रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर, श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाख्य, श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाख्य, त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम, त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम। ठीक है, पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण कीजिए। श्रीमन तामर, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी। श्रीमन तामर किरीट मणि प्रभाभी, रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर,
श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाख्य वध्यानितोस्तु सततं मम सुप्रभातम। ठीक है, अर्थ देखिए। संधि विच्छेद। श्रीमन तामर किरीट मणि प्रभावी। अलग अलग करेंगे शब्द को। श्रीमत, श्रीमत, श्री मतलब लक्ष्मी, मत माने सहित, श्रीमत अर्थात लक्ष्मी से जो सहित हैं। कौन कौन सी लक्ष्मी? देखो बहुत स्थानों पे आया है ये श्रीमत शब्द, अंतरंग और बहिरंग दोनों। जिनेंद्र भगवान समोशरण आदि की विभूति रूप बहिरंग लक्ष्मी से भी सुशोभित हैं और अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी से भी सुशोभित है। श्रीमत अर्थात जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। फिर आगे नत अमर, नतामर है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो नत अमर। नत मतलब झुके हुए हैं, अमर, अमर का मतलब कौन? देवता। अमर का मतलब क्या होगा? देवता। झुके हुए देवताओं के किरीट, किरीट का मतलब होता है मस्तक, मस्तक पर पहनने योग्य जो मुकुट होता है उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। किरीट अर्थात मुकुट और मणि, और उस मुकुटों में लगी हुई जो मणि है, और मणि की जो प्रभा है, प्रभा भी रालीड शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रभा भी ही ऐसा अर्थ निकलेगा। प्रभा भी ही, रालीड में से आधा विसर्ग में निकल जाएगा, आधा विसर्ग में चले जाएगा तो आलीड शब्द बचेगा वहां। ठीक है, मणि प्रभा भी, मणियों की प्रभा से, कांति से, आभा से। क्या मतलब हुआ पहली लाइन का? श्रीमत को पहले अलग कर दीजिए। श्रीमत अर्थात जो लक्ष्मी से, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित है। झुके हुए देवताओं के मस्तक में लगी हुई जो मणियां हैं, मतलब मुक्तों में लगी हुई जो मणियां हैं, उन मणियों की कांति मतलब आभा से जो आलीड़ है अर्थात व्याप्त है, सहित है। आलीड़ का मतलब सहित, युक्त, व्याप्त है। क्या? पाद युग, पाद युगल, युग का तात्पर्य युगल, जोड़ा, चरण युगल। भगवान जिनेंद्र देव के चरण युगल की चर्चा की गई है। कैसे हैं भगवान जिनेंद्र देव के चरण युगल? नत मतलब झुके हुए, अमर मतलब देवताओं के, किरीट मतलब मस्तक पे पहने हुए मुकुट के, अंदर जो मणियां लगी हुई है उस मणियों की प्रभा से, कांति से, आभा से जो आलीड़ है मतलब युक्त है, सहित है। कहने का भाव ये है भगवान के चरण कमल तो वैसे ही चमक रहे हैं, लेकिन उनके चरणों में मणियों से जड़ित मुकुट जब झुक रहे हों देवताओं के, तो निश्चित रूप से उन चरणों की शोभा और बढ़ जाती। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, वैसे तो त्रिलोक पूज्य जिनेंद्र भगवान हैं, लेकिन जब देवताओं के द्वारा भी उन जिनेंद्र भगवान की स्तुति पूजा की जाती है तो और अधिक विशेष महत्व बढ़ जाता है। जैसे सामान्य रूप से अपन देखते सुनते हैं, जिस मंदिर में सामान्य से सब लोग आ रहे जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर सामान्य, और कल को ने अगर अपन लोग को कोई कह दे या महाराज जी के मुख से सुनने को मिल जाए या अपने को कोई अतिशय वहां का पता चल जाए, अरे वहां तो देवता भी आते हैं, वहां तो देवतागण आकर के पूजा पाठ करते हैं, वहां तो रात में देवताओं के आवाज सुनाई देती है घुंघरू की या उनकी भक्ति की, तो उस मंदिर का अतिशय और बढ़ जाता है और विशेष महत्व हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर अपन को समझना है, जिनपाद युग अर्थात जिनेंद्र देव के चरण युगल। और कैसे हैं वे चरण युगल? दुर्धर कर्म दूर है। दुर्धर, दुर्धर माने बड़े भयंकर, खतरनाक। कर्म दूर है, कर्मों से जो दूर है, कर्मों से जो रहित हैं, अर्थात कर्मों से जो बहुत दूर है। भयंकर कर्म जो आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, उन कर्मों से जो बहुत दूर हैं। ऐसे कौन? श्री नाभिनंदन अर्थात श्री नाभिनंदन भगवान। नाभिनंदन कौन हुए? नाभि के जो नंदन हैं,
नाभि कौन कहलाते हैं? नाभिराय, नाभिराजा। कौन? आदिनाथ भगवान के पिता का नाम। और जब नंदन शब्द लगा दिया तो नंदन का तात्पर्य उनके पुत्र श्री नाभिनंदन, अर्थात नाभिराय राजा के जो पुत्र हुए, अर्थात आदिनाथ भगवान। ठीक है, श्री नाभिनंदन श्री आदिनाथ भगवान। जिनाजित, जिन अजित, जिनाजित का संधि विच्छेद करेंगे। जिन अजित, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान। कौन से जिनेंद्र भगवान? अजित मतलब अजितनाथ भगवान, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, ऐसे अजितनाथ भगवान। ठीक है, और फिर शंभवाख्य, संधि विच्छेद करेंगे। शंभव आख्य, आख्य का मतलब नाम, कथन। शंभव अर्थात संभव नाम वाले, और जो तीसरे नंबर के संभव नाम वाले जो तीसरे तीर्थंकर हुए, संभवनाथ भगवान। शंभव, अब यहाँ पे दो अर्थ ग्रहण करना है, एक तो संभव नाम हो गया, और शंभव शब्द का अर्थ लगाएंगे तो शम, शम का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था पहले, शम का मतलब सुख, मंगल, कल्याण, और भव माने स्वरूपी, जो मंगल स्वरूपी है, मंगल और सुख को देने वाले हैं, ऐसे संभवनाथ भगवान। ठीक है, तो तीनों तीर्थंकर का यहाँ पे नाम आ गया। श्री आदिनाथ भगवान, नाभिनंदन, श्री अजितनाथ भगवान और श्री संभवनाथ भगवान। आगे कह रहे हैं, त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। क्या बनेगा? संधि विच्छेद लिखिए। त्वत्, त्वत् ध्यानतः, त्वत् ध्यानतः, त्वत् मतलब आपके, ध्यानतः मतलब ध्यान करने से, त्वत् मतलब आपके, ध्यानतः अर्थात ध्यान करने से। हे भगवान, तीनों भगवान, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और संभवनाथ भगवान, हे भगवान आपका ध्यान करने से, मम सततम अर्थात निरंतर, हमेशा, मम मतलब मेरा, सुप्रभातम, सुप्रभात हो, मेरी अच्छी सुबह हो, मंगलकारी सुबह, शुभ हो, मेरे जीवन की प्रारंभ या मेरे दिन का प्रारंभ बहुत मंगलकारी हो, शुभ, मेरी प्रभात सुप्रभात हो, ऐसी अपन यहाँ भावना कर रहे हैं। हे भगवान आपके ध्यान करने से क्या हो? मेरी सुबह मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी। ठीक है, एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। प्रारंभ की दो पंक्तियों में तो भगवान की विशेषता बतलाई है, भगवान कैसे हैं। पहला विशेषता दी, पहली विशेषता क्या बोली? श्रीमत, अर्थात जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी, और जो बहिरंग लक्ष्मी जो समोषण आदि की विभूति है उससे जो सहित है। झुके हुए देवताओं के मुक्तों में लगी हुई मणियों की प्रभा से जिनके चरण व्याप्त हैं, जिनके चरणों में प्रकाश फैल रहा है, ऐसे जिनेंद्र भगवान। और जो कर्मों, भयंकर दुर्धर कर्म, सामान्य कर्म नहीं है, और कर्म है भी बड़े भयंकर, पीछा ही नहीं छोड़ते, तभी तो अपन लोगों का कहाँ पीछा छोड़ रहे हैं। अनादिकाल से अपन संसार में भटक रहे हैं, कर्म पीछा छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो ऐसे भयंकर कर्मों से जो दूर हैं, उनको समीप में भी नहीं आने दे रहे, उन कर्मों से जो बहुत दूर हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान। कौन से? श्री नाभिनंदन, अर्थात नाभिनंदन अर्थात नाभिराय के जो नंदन पुत्र हुए, ऐसे आदिनाथ भगवान। श्री जिनाजित अर्थात जिनेंद्र अजितनाथ भगवान, और शंभवाख्य और संभवनाथ भगवान। ये त्वत् ध्यानतः मतलब भगवान आपके ध्यान से, सततम मतलब निरंतर, मैं सुप्रभातम अस्तु, मेरा प्रभात शुभ हो, मेरा शुभ प्रभात हो, मेरी सुबह अच्छी हो। और निश्चित रूप से अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम रात्रि में सोते हैं तो किसी का कोई भरोसा नहीं है कि हम अगली सुबह हम आंख खोलेंगे या नहीं है। पता, भरोसा है? नहीं है, अगले पल का ही नहीं है, तो हम अगले सुबह की तो क्या बात करें। तो इसीलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वैसे जैन दर्शन में ईश्वर कर्तृत्ववाद नहीं लिया गया है, ईश्वर कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है,
या ईश्वर ने हमें जीवन दान नहीं दिया है, हमारे कर्मों के निमित्त से हुआ है, लेकिन वो सब प्रताप ईश्वर का ही है, उन्हीं का ही है। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमेशा क्रेडिट अपने से बड़ों को देते हैं, अपने भगवान को देते हैं, अपने गुरु को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, अपने सहयोगियों को देते हैं। इसीलिए प्रातःकाल उठ करके हम सबसे पहले जिनेंद्र देव का स्मरण करते हैं और इस बात के लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे आज एक नया दिन, नया जीवन दिया, नया जीवन का उन्नत करने का, विकास करने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसलिए तदर्थ भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही, इस प्रार्थना के साथ में यही भावना हमारी जुड़ी होनी चाहिए। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, सुबह उठने के बाद में हम नमोकार मंत्र तो बोलते ही हैं, लेकिन इस स्तोत्र को भी हमको बोलना अपने अभ्यास में लाना चाहिए, ताकि हम भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति भी करें और उसके माध्यम से अपना ही नहीं पूरे जगत के मंगल कल्याण की भावना पाए। और फिर उसके आगे फिर मंगलाष्टक आदि अपन को बोल करके और अपनी पूजा आदि ग्रहण क्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। आइए अगला श्लोक देखिए, सेकेंड नंबर का। बोलिए, छत्रत्रयम। सुप्रभात के हिसाब से तीसरा है, इस अपेक्षा से तीसरा श्लोक। छत्रत्रयम, सॉरी त्रयम नहीं है, छत्रत्रय। छत्रत्रय प्रचल प्रचल चामर चामर विद्यमान विद्यमान। छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान। देवाभिनंदन मुने देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र सुमते जिनेन्द्र। देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र। पद्म प्रभारुण पद्म प्रभारुण मणिद्युति मणिद्युति भासुरांग भासुरांग। पद्म प्रभा मणिद्युत पद्म प्रभा ऋण मणिद्युति भासुरांग। त्वध्यानतोस्तु त्वध्यानतोस्तु सततम सततम मम सुप्रभातम मम सुप्रभातम। ठीक है, एक एक लाइन बोलूंगा, रिपीट कीजिएगा। छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान। छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान। देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र। देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र। पद्म प्रभारुण मणिद्युति भासुरांग। पद्म प्रभारुण मणिद्युति भासुरांग। त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। ठीक है, एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान। देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र। पद्म प्रभारुण मणिद्युति भासुरांग। त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। 3 तीर्थंकरों का वर्णन पहले श्लोक में हो गया था। अब इसमें अगले 3 तीर्थंकरों का वर्णन देखिए। पहले उनकी विशेषता बतला रहे हैं, कैसे हैं वे। छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान। छत्रत्रय, छत्र माने छत्र, त्रय माने 3। जो भगवान के मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित होते हैं,
ऐसे 3 छत्र, साथ में प्रचल चामर, प्रचल माने चलायमान, घूरते हुए। कौन? चामर मतलब चंवर, जो भगवान के चारों दोनों तरफ जो 64 चंवर ढूंढते हैं, उनकी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। अब चंवर की बात आई है तो एक बात ये भी अपन को समझना, चंवर ढुराने का सही तरीका ये है, इस तरह से पहले यहाँ ऐसे जाए फिर ऐसे निकले, विनत होना और इस तरह से होना। बहुत से लोग इस तरह से क्रॉस करके करते हैं, वो एक भक्तिवशात आप भले ही कर दो, लेकिन एक चंवर ढुराने का सही तरीका पूज्य गुरुदेव ने यही बताया है, ऐसे दोनों हाथ से चंवर लेकर के ऐसे करें फिर ऐसे करें, इस तरह से चंवर ढुराया जाता है। तो प्रचल चामर, प्रचल माने चलायमान, चामर मतलब चंवर। क्यों हमने ये तरीका ऐसा क्यों बताया? क्योंकि समव शरण में हम देखेंगे भगवान विराजमान है मध्य में, और दोनों तरफ, एक तरफ से ऐसे तो दूसरी तरफ ऐसे, ऐसे चंवर ढूंढते हैं उनके दोनों तरफ से, इसलिए इस तरह से चंवर ढुराया जाता है। तो छत्रत्रय अर्थात 3 छत्र, प्रचल चामर अर्थात चलायमान अर्थात ढूंढते हुए चामर अर्थात चंवर, विद्यमान अर्थात चंचल, विचित्र, अनेक रंग वाले, ऐसे अर्थात 3 छत्र और 64 ढूंढते हुए चंवर वाले। कौन? देवाभिनंदन मुने। संधि विच्छेद करेंगे, देव अभिनंदन मुने। देव अर्थात जिनेन्द्र देव, कौन से? अभिनंदन मुने अर्थात अभिनंदन नाथ भगवान। तीर्थंकर के लिए या भगवान के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 13वें गुण स्थान वाले भी जीव भी केवली भी स्नातक मुनि होते हैं। अपने यहाँ पे जो 5 प्रकार के मुनि बताए गए हैं, कुलाक, वपुष, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, निर्ग्रंथ, उसमें 13वें गुण स्थान वाले निर्ग्रंथ मुनि कहलाते हैं, 13वें गुण स्थान वाले स्नातक मुनि कहलाते हैं, 13वें 14वें गुण स्थान वाले। तो इसलिए नाभिनंदन, सॉरी, देवाभिनंदन मुने, देव अभिनंदन मुने अर्थात अभिनंदननाथ भगवान। साथ में सुमते जिनेन्द्र, हे सुमतिनाथ जिनेन्द्र देव। क्या मतलब हुआ? 3 छत्र और चंचल चलायमान 64 चंवर से जो सुशोभित हैं, ऐसे देव अभिनंदन मुने, श्री अभिनंदननाथ भगवान और सुमते जिनेन्द्र और सुमतिनाथ भगवान। ये यहाँ पे संबोधन दिया हुआ है, नाम तो सुमतिनाथ ही है, आप ऐसा मत समझिएगा सुमते दे दिया। सुमते तो संधि मतलब यूं कहना चाहिए संबोधन में होता है, संस्कृत में ऐसे ही होता है, इसलिए संबोधन में सुमति को सुमते, हे सुमते ऐसा बोला जाता है। जैसे किसी का नाम प्रिया हो तो अपन हे प्रिय, इस तरह से संबोधन किया जाता है। आगे कह रहे हैं पद्म प्रभारुणमणि द्युति भासुरांग, संधि विच्छेद करेंगे, पद्म प्रभ अरुण मणिद्युति, पद्म प्रभ अलग कर दीजिए, हे पद्म प्रभ भगवान कैसे हैं आप? अरुण मणिद्युति, अरुण का मतलब होता है लाल, मणि मतलब मणि, लाल मणि मतलब पद्मराग मणि। पद्म प्रभु भगवान के शरीर का वर्ण कैसा था? पद्मराग मणि के समान लाल रंग का। तो अरुण अर्थात लाल, मणि मतलब मणि, अर्थात पद्मराग मणि की जो लाल द्युति मतलब कांति है, उस कांति से भासुरांग, भासुर अंग, भासुर मतलब चमक रहा है, अंग माने शरीर जिनका, अंग से तात्पर्य क्या लगाना? शरीर। भासुर माने चमकदार, चमक रहा है। किससे चमक रहा है? अरुण मणि द्युति, लाल मणियों की कांति से। क्या मतलब हुआ? पद्म प्रभु भगवान के शरीर का वर्ण अपन ने चैत्य भक्ति में भी पढ़ा था और पहले भी पढ़ा था, कौन से वर्ण के रहे पद्म प्रभु भगवान? लाल वर्ण के, है ना। 6ठे और 12वें तीर्थंकर लाल वर्ण के। तो जो पद्मराग मणि होती है वो कौन से वर्ण की होती है? लाल रंग की। और अरुण शब्द का अर्थ भी लाल होता है, तो अरुण के अर्थात लाल वर्ण वाली जो पद्मराग मणि के समान जिनके शरीर द्योतित हो रहा है, चमक रहा है, कांति से युक्त है, ऐसे पद्म प्रभ, ऐसे पद्म प्रभु भगवान। ठीक है, 3 तीर्थंकर आ गए इसमें भी। ऐसे ये तीनों तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और पद्म प्रभु भगवान,
त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। त्वध्यानतः अस्तु, त्वत् मतलब आपके, ध्यानतः मतलब ध्यान से, आपका ध्यान करने से, आपकी भक्ति करने से, आपकी पूजा करने से, अस्तु मतलब हो, क्या हो, सततम अर्थात निरंतर, मम मतलब मेरा, सुप्रभातम अर्थात सुप्रभात हो, अच्छी सुबह हो। हे भगवान, आपके ध्यान से मेरा प्रातः काल का यह जो समय है ये बहुत अच्छा निकले, मांगलिक हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। इस प्रकार इस श्लोक में अपन ने 3 तीर्थंकरों की वंदना और की। पूरे श्लोक का हिंदी हिंदी अर्थ देख लीजिए। 3 छत्र और चलते हुए दुहराए हुए 64 चंवर जिनके सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे श्री अभिनंदननाथ भगवान, श्री सुमतिनाथ भगवान एवं लाल वर्ण वाले पद्मराग मणि के समान द्युति वाले, द्युति मतलब कांति से चमक रहा है शरीर जिनका, अर्थात लाल वर्ण वाले जो हैं, ऐसे पद्म प्रभु भगवान। हे तीनों तीर्थंकर भगवान, आपको नमोस्तु करता हुआ मैं ये भावना भाता हूँ कि आपके ध्यान से ही, आपकी पूजा भक्ति से ही मेरा निरंतर सुप्रभात हो, अर्थात अच्छी सुबह हो, मेरी प्रातःकाल अच्छी हो, शुभ हो। एक श्लोक और लेते हैं आज की कक्षा में, आगे देखो। बोलिए, अर्हं अर्हं सुपार्श्व सुपार्श्व कदलीदल वर्ण गात्र, कदलीदल वर्ण गात्र, अर्हं सुपार्श्व कदलीदल वर्ण गात्र, अर्हं सुपार्श्व कदलीदल वर्ण गात्र, प्रालेयतार प्रालेयतार गिरिमौक्तिक गिरिमौक्तिक वर्ण गौरः वर्ण गौरः वर्ण गौरः, प्रालेयतार गिरिमौक्तिक वर्ण गौरः वर्ण गौरः, चंद्रप्रभ चंद्रप्रभ स्फटिक पांडुर स्फटिक पांडुर पुष्पदंत पुष्पदंत, चंद्रप्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, चंद्रप्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, त्वध्यानतोस्तु त्वध्यानतोस्तु सततम सततम मम सुप्रभातम मम सुप्रभातम। ठीक है, अब एक एक लाइन को मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कीजिएगा। अर्हं सुपार्श्वे कदलीदल वर्ण गात्र, अर्हं सुपार्श्वे कदलीदल वर्ण गात्र, प्रालेयतार गिरिमौक्तिक वर्ण गौर, प्रालेयतार गिरिमौक्तिक वर्ण गौर, चंद्रप्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, चंद्रप्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, पध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्, पध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। ठीक है, अब देखिए 6 तीर्थंकरों की हमने वंदना कर ली। अब यहाँ 7वें 8वें 9वें 3 तीर्थंकरों की वंदना इस श्लोक में अपन करते हैं। अर्हं अर्थात हे भगवान, हे अरिहंत देव। कौन से? सुपार्श्व, हे सुपार्श्वनाथ भगवान। आप कैसे हैं? कदलीदल वर्ण गात्र। कदली, कदली का मतलब होता है केला, बनाना। दल, दल का मतलब होता है पत्ता।
केले के पत्ते के वर्ण जिसके समान, जिनका गात्र मतलब शरीर है। कदली दल वर्ण गात्र, कदली दल अर्थात केले के पत्ते के, वर्ण मतलब रंग वाला, गात्र मतलब शरीर है जिनका। कैसा? हरे रंग का। अपन ने पढ़ा था ना, सुपाष्टांत भगवान और पाष्टांत भगवान कौन से वर्ण वाले हैं? हरे वर्ण वाले। वही बात यहाँ पे की गई है, केले के पत्ते के समान वर्ण है जिनके शरीर का, गात्र माने शरीर, ऐसे भगवान सुपार्श्वनाथ आपकी जय हो। आगे कह रहे हैं प्रालेय तारगिरि मौक्तिक वर्ण गोर है। प्रालेय तारगिरि, इसका मतलब होता है हिमगिरी। प्रालेय तार का मतलब होता है हिम, हिम माने बर्फ। हिमगिरी, हिमवंत पर्वत जिसको अपन कहते हैं। सामान्य से प्रचलन में जो हिमाचल है, हिमालय है, बर्फ जहां पर जमी हुई है, सफेद वर्ण की बात कर रहे हैं इस अपेक्षा से। तो कह रहे हैं प्रालेय तारगिरी, अर्थात प्रालेय अर्थात जो हिम है, बर्फ है, और तार से यहाँ इन्होंने रजत गिरी ग्रहण किया। रजत माने चांदी। प्रालेय गिरी मतलब हिमाचल या हिमालय, हिमगिरी बर्फ के समान, और तार से लिया इन्होंने रजत गिरी अर्थात चांदी के समान जो गिरी मतलब पर्वत है, जिसे अपन कहते हैं ना विजयाट पर्वत, रजत गिरी जिसको अपन कहते हैं। मौक्तिक अर्थात मोतियों के समान जो वर्ण गोर है, अर्थात गोरे वर्ण वाले, सफेद वर्ण वाले, जैसे मोती सफेद होते हैं, उस अपेक्षा से यहाँ पे तीन विशेषताएं दे दी सफेद की, जो बर्फ के समान, बर्फ की गिरी के समान सफेद हैं, हिमाचल या हिमवंत पर्वत, अथवा जो विजयाट पर्वत रजत गिरी है, चांदी की पर्वत बना हुआ है जो उसके समान जो सफेद है, और मौक्तिक अर्थात मोतियों से जो लड़े, मोतियों की जो लड़ है, मोती जो होते हैं सफेद वर्ण वाले, गौर है मतलब गौरे वर्ण, सफेद वर्ण वाले। ऐसे जो सफेद वर्ण वाले, ऐसे कौन? चंद्रप्रभ अर्थात चंद्रप्रभु भगवान। पढ़ा था अपन ने ये भी, चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान सफेद वर्ण वाले। तो ये चंद्रप्रभु भगवान के शरीर की विशेषता बताई और उनका वर्णन भी हो गया, उनका गुणानुवाद भी हो। आगे कह रहे हैं स्फटिक पांडुर पुष्पदंत है, जो स्फटिक मणि के समान, पांडुर मतलब सफेद वर्ण वाले हैं, ऐसे पुष्पदंत है अर्थात पुष्पदंत भगवान। चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान के शरीर का वर्ण सफेद था, एक ही वर्ण वाले थे, लेकिन अब गुणानुवाद करना, स्तुति करना, इसलिए दोनों की अलग अलग व्याख्या यहाँ पे की। स्फटिक, स्फटिक मणि के समान, पांडुर मतलब सफेद वर्ण वाले जो हैं, ऐसे पुष्पदंत है अर्थात ऐसे पुष्पदंत भगवान। ठीक है। त्वत् मतलब आपके, ध्यानतः मतलब ध्यान से, अस्तु मतलब हो, सततम अर्थात निरंतर, हमेशा, में अर्थात मेरा, सुप्रभातम अर्थात अच्छी सुबह, अच्छी प्रभात। हे भगवान, आपके ध्यान से, आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से मेरी हर सुबह अच्छी हो, मेरा मंगल हो, मेरे साथ में मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का, राष्ट्र का, विश्व का, पूरे तीनों लोगों का मंगल हो, ऐसी अपन ने भावना कही। पूरे श्लोक का एक बार अर्थ देख लीजिए। हे केले के पत्ते के समान वर्ण वाले, हरित वर्ण वाले शरीर, हरित वर्ण वाला शरीर है जिनका, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान, जो हिमगिरी अथवा रजतगिरी, विजयाट पर्वत और मौक्तिक मोतियों के समान सफेद वर्ण वाले हैं, गौर वर्ण वाले हैं, ऐसे श्री चंद्र प्रभु भगवान, और स्फटिक मणि के समान जो सफेद वर्ण वाले हैं, ऐसे पुष्पदंत भगवान, आपके ध्यान से मेरी हर प्रातःकाल, मेरी हर सुबह मंगल स्वरूप हो, मांगलिक हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, ऐसी में भावना भर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, शेष अगली कक्षा। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की